I'm here to stop this. ओके, ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने से पहले भाई मार्वल खुद ही टीवी स्पॉट्स दे देकर मूवी स्पॉइल करने में लगा हुआ है। इसी न्यू फुटेज में कितने नए शॉट्स दिखा दिए गए, मतलब रेड हल्क के अराउंड जो 5 से 10 मिनट का जो भी स्क्रीन टाइम है मूवी में, उसमें से 1 मिनट की प्योर फुटेज तो ऑलरेडी लीक हो ही चुकी है। एनीवेज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आना लगभग कंफर्म है। जिस जोड़ी ने मार्वल को उसके फ्लॉप मूवीज वाले फेज से निकाल कर उसे पहले वाली हाइप दी, प्लस उसे $1 बिलियन का बिजनेस दिया, डेफिनेटली उस जोड़ी को मार्वल अपने बिगेस्ट शोडाउन में कैसे भूल सकता है। एंड अब वुल्वरीन के डूम्सडे में होने का एक और प्रूफ निकलकर सामने आ गया है। 6 जुलाई को लंदन में ह्यू जैकमैन का एक कॉन्सर्ट होना था, जिसे उन्होंने अभी इसी वीक कैंसिल मार दिया है। अब सोचो, जुलाई का इवेंट अभी से उन्होंने कैंसिल क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसी मार्च से एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग हो जाएगी स्टार्ट, जो अगस्त तक चलेगी, यानी जुलाई में भी शूटिंग अपने पीक पर होगी। ऐसे में ह्यू जैकमैन ने एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के लिए ही अपने इस कॉन्सर्ट को कैंसिल किया है, विच इज द सॉलिड प्रूफ कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में डेफिनेटली आ रहे हैं। वहीं अगर तुम्हें ये लगता है कि यार इवेंट कैंसिल करने के और भी दूसरे रीजंस हो सकते हैं, तो न्यूप, ह्यू जैकमैन ने एक्स पर खुद ये पोस्ट करके लिखा है कि वो अपने शेड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट के चलते इस इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऑब्वियसली वो डूम्सडे की शूटिंग में बिजी होंगे उस टाइम। तो चलो, होते होते एक और कास्ट मेंबर डूम्सडे का लगभग कंफर्म ही हो गया। और मुझे तो ये बताने की वैसे जरूरत है नहीं कि वुल्वरीन जहां डेडपूल वहां, सो बेसिकली एक नहीं दोनों कास्ट मेंबर्स कंफर्म मानो, डेडपूल एंड वुल्वरीन विल रिटर्न next year in Avengers Doomsday. Now next update is pretty huge. देखो, मार्वल में MCU में जब अभी तक डॉक्टर डूम का डेब्यू नहीं हुआ है, इवन किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया किसी मूवी में, ऐसे में जब नेक्स्ट ईयर RDJ एज डॉक्टर डूम डेब्यू करेंगे तो मार्वल फैंस को क्या उनसे डरना चाहिए? डेफिनेटली डरना तो चाहिए, क्योंकि मार्वल फैंस थैनोस से डरते थे, फिर कैंग से डरे, एंड डूम तो इनसे भी एक लेवल ऊपर का सुपर विलन होने वाला है, तो इससे डेफिनेटली डरना चाहिए। लेकिन ये डर ऐसे तो अपने आप तो अंदर से आ नहीं जाएगा, इसे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा मार्वल को। अब बहुत ध्यान से सुनना, मार्वल में एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से यूज होता चला आ रहा है और सरप्राइजिंगली हमेशा से ये इफेक्टिव भी रहा है। जब भी मार्वल को किसी सुपर विलन का ऑरा बढ़ाना होता है, उसे बिगेस्ट थ्रेट के तौर पर दिखाना होता है, वो क्या करता है कि वो सुपर विलन के हाथों से किसी दूसरे ऐसे विलन को मरवा देता है जिससे फैंस ऑलरेडी थोड़ा डरते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्वल के स्पाइडरमैन 2 गेम का एग्जाम्पल ले लो, जिसमें क्रेवन द हंटर का ऑरा बढ़ाने के लिए मार्वल ने उससे पहले वाले स्पाइडरमैन विलन्स को मरवा दिया, जिससे क्रेवन का खौफ अपने आप एस्टेब्लिश हो गया था। सेकंड एग्जांपल नल का ले लो, ऑल्दो ये टेक्निकली MCU में तो नहीं है, स्टिल एग्जांपल के लिए जिन लोगों ने कॉमिक्स वगैरह पढ़ रखी हैं वो तो नल को ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ भाई उसका खौफ ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है, बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए तो नल नया था ना। फिर भी वो फैंस भी समझ गए थे मूवी देखकर कि नल से पावरफुल कोई नहीं है। कैसे समझे? नल तो पूरी मूवी में बस बैठा रहा था अपने थ्रोन पर, कैद था, वो तो उठा ही नहीं था। तो वो ऐसे समझे कि मूवी के मेन विलन्स यानी जो ज़ीनोफेजस थे, ये थे तो बहुत पावरफुल, बट मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था कि नल इन ज़ीनोफेजस को भी एक चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। And when I escape and annihilate every living planet and destroy my symbiote offspring, I will reward you with your lives. इसमें नल ने ज़ीनोफेजस से कहा था कि जब मैं सारे प्लैनेट्स को खा करके अपने सिम्बियोट बच्चों का पिछवाड़ा नीम की छड़ी से लाल कर दूंगा, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आई विल रिवॉर्ड यू विद योर लाइफ। ये बात उसने ज़ीनोफेजस से बोली थी, जो कि उस पॉइंट पर मूवी के मेन सुपर विलन्स थे। तो एक विलन का दूसरे विलन को मारने की धमकी देना या फिर सीधे सीधे मार ही देना, इतना ही काफी होता है उसका खौफ बढ़ाने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट अब तुम एग्जैक्टली समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो सेम यही कॉन्सेप्ट मार्वल अब RDJ के डॉक्टर डूम पर भी अप्लाई करेगा, क्योंकि डूम को मार्वल में सेटअप होने का टाइम तो मिला नहीं और उसका खौफ भी बनाना है, वो भी एक सिंगल मूवी में एक सिंगल मोमेंट के साथ। सो सिंपली मार्वल किसी ऐसे सुपर विलन को उसके हाथों से मरवा देगा जो मार्वल में ऑलरेडी 999 प्लस ऑरा लेकर चलता है, एंड वो विदाउट फर्दर अडू वी ऑल नो कि वो थैनोस है। तो एक्चुअल में ये लास्ट अपडेट जो है वो किंग थैनोस को लेकर है। मार्वल अब सीक्रेट वॉर्स में थैनोस के सबसे पावरफुल मल्टीवर्सल वेरिएंट का डेब्यू करा सकता है केवल डूम के हाथों से उसे मरवाने के लिए। थैनोस के वैसे तो अभी तक 2 वेरिएंट्स हम MCU में अच्छे से देख चुके हैं, जिनमें से एक को टोनी ने उड़ाया था एंड दूसरा अर्थ 838 का, जिसे स्ट्रेंज ने मारा था। तो क्लियर है कि मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं थैनोस का एक ऐसा वेरिएंट भी होगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा
रहा होगा। अब 2022 में मार्वल ने किंग थैनोस की एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज करी थी। इसमें तुम किंग थैनोस को सारे हीरोज के अगेंस्ट राइल अप करते हुए देख सकते हो। किंग थैनोस वो वेरिएंट है जिसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए होंगे और अब वो ना सिर्फ अपनी रियलिटी बल्कि शायद से अल्टरनेट रियलिटीज में भी सब चेंज करके उन पर रूल करने की सोच रहा है, सेम एज कैंग और डॉक्टर डूम। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वो डॉक्टर डूम के लिए एक डायरेक्ट खतरा है। सो कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के 2015 वाले रन में डॉक्टर डूम ने सिर्फ एक मूव में थैनोस की स्पाइन उसकी बॉडी से उखाड़ कर अलग कर दी थी। एंड ये कॉमिक हिस्ट्री के सबसे बैडएस मोमेंट में से डेफिनेटली एक था। एंड आई थिंक थैनोस के रिटर्न की रिपोर्ट्स इसी बात का इशारा है कि मार्वल इस एपिक मोमेंट को बिग स्क्रीन पर अब लाइव एक्शन में भी दिखाने वाला है। इससे मार्वल को बेसिकली दो बड़े फायदे होंगे। एक तो ऑब्वियसली ये कि ये मोमेंट एमसीयू के बिगेस्ट मोमेंट्स में से एक बन जाएगा, ये बेसिकली एक तरह की हिस्ट्री बना देगा। बट सेकेंडली जो मेन फायदा होगा वो ये होगा कि इससे डूम को एक्स्ट्रा कूल पॉइंट्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि थैनोस जिसे एमसीयू का अब तक का बिगेस्ट बैड माना जाता रहा है, उसकी स्पाइन अगर आरडीजे एक झटके में उसके हलक से निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली भाई उनका ऑरा छप्पर फाड़ देगा। एंड लोग ये जो कह रहे थे अभी तक, ये कंप्लेन कर रहे थे कि डूम को सेटअप होने का टाइम नहीं मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी कंप्लेंट्स वहीं उसी मोमेंट से उसी सेकंड से खत्म हो जाएंगी। प्लस किंग थैनोस का आना बेहद जरूरी भी है। मतलब ये कोई फैन सर्विस नहीं है या कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सेंस भी बनाता है। कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये वो थैनोस है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल किए, जैसा कि मैंने बताया, और मल्टीवर्स ना सही तो कम से कम अपने यूनिवर्स पर तो रूल कर ही रहा होगा, तभी उसका नाम किंग थैनोस है। ऐसे में जब डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करेगा तो उस डिस्ट्रक्शन में थैनोस का भी यूनिवर्स तो शामिल होगा ना। यानी थैनोस ने जिंदगी भर इतनी जो प्लानिंग करी, इन्फिनिटी स्टोन्स पाने के लिए जो मेहनत करी, और फाइनली वो इसमें कामयाब भी रहा। उसने जीत कर यूनिवर्स पर राज करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी आरडीजे की डूम की एक हरकत की वजह से वो हार गया। उसका यूनिवर्स भी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन में कॉट अप हो गया। ऐसे में बैटल वर्ल्ड में आकर उसका डूम से भिड़ना तय हो जाता है। वो जरूर से डॉक्टर डूम से अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का बदला लेना चाहेगा जिस पर वो राज कर रहा था। तुम्हें याद होगा रिसेंटली मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि थैनोस के एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने रिसेंटली डीसी में ग्रीन लैंटर्न का रोल ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, जबकि ये जो रोल था ये एक तरह का बहुत परमानेंट रोल था और बहुत लॉन्ग रन के लिए चलने वाला था। तो किसी एक्टर का इस रोल को ठुकरा देना ये दिखाता है कि भाई उसके पास इस रोल को रिजेक्ट करने की कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी वजह रही होगी। तो इसका सीधा सा मतलब यही हो जाता है कि वो यानी जॉश ब्रॉलिन अभी मार्वल में थैनोस के रोल में रिटर्न मारने वाले हैं। और शूटिंग जैसा कि मैंने बताया अभी मार्च से शुरू ही हो जाएगी। यानी पहले आरडीजे ने थैनोस को मारा था एंड गेम में दुनिया बचाने के लिए, बट अब फिर से मारेगा, लेकिन इस बार दुनिया को खत्म करने के लिए। एंड इट विल बी ऑसम, इट विल बी एपिक। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है वुल्वरीन के रिटर्न और किंग थैनोस के वेरिएंट को लेकर, ये मुझे तुम कमेंट करके बताओ। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कौन सा शो देखने जा रहे हो ये भी बता देना। प्लस वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।